सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबाए कराम, आज मैं आप हज़रात के सामने कुरान मजीद, कुरान हकीम की सबसे बेहतरीन आयात, सबसे अफजल आयात, कुरान करीम की सबसे मशहूर आयत आयतुल कुर्सी के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात अर्ज करूंगा। कुरान करीम की ये आयत आयतुल कुर्सी बहुत ही अहमियत, बहुत ही फजीलत की अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर हमारे लिए ज़बरदस्त हिफाजत का इंतज़ाम किया। इसकी फजीलत और इसकी अहमियत को सुनकर हमारे अंदर इसको पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात मेरी ज़ुबान से उन तालीमात को जारी फरमाए जो मेरे लिए और आपके लिए हदायत का ज़रिया बने। मेरे वाजिबुल एहतराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, बतलाओ कुरान मजीद की सबसे बेहतरीन आयत कौन सी है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ देर सोचने लगे, फिर उसके बाद फरमाया कि कुरान करीम की सबसे अव्वल आयत आयतुल कुर्सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया कि अबी बिन काब, तुम्हें इल्म मुबारक हो, तुम्हें इल्म मुबारक हो, ये कुरान करीम की सबसे अफजल आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको एक शक्ल अता फरमाई है, इसको एक जुबान अता फरमाई है और दो होंठ अता किए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के नीचे अल्लाह की हम्द व सना बयान करती रहती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है इलाह मगर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। अल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, हमेशा हमेशा से कायम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उस ज़ात को ऊँघ आती है, ना ही उस ज़ात को नींद आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ के अंदर है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारत नहीं करेगा। अल्लाह की ज़ात जिसको शिफाअत का हक देंगे वो ही शिफाअत करेगा और सच बात कहेगा। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह की ज़ात जो सामने है उसको भी जानती है, जो पीछे है उसको भी जानती है, जो ऊपर है उसको भी जानती है, जो नीचे है उसको भी जानने वाली है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, ये जितना भी इल्म है कोई भी सारे के सारे इल्म का अहाता नहीं किए हुए। एक ही ज़ात है जिसके इल्म के अंदर हर चीज़ का अहाता है और वो अल्लाह है। इल्ला बिमा शाअ, मगर जिसको जो अता कर दिया गया। वसिया कुर्सिय्यु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी ज़मीन में भी है, आसमान में भी है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा,
और इसकी हिफाजत करने वाली जात भी वह अल-अलीयुल अज़ीम, वो बुलंद व बाला जात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतुल कुर्सी को एक शक्ल अता फरमाई है, इस आयत को एक शक्ल अता फरमाई है। अल्लाह के अर्श के नीचे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान फरमाती है। इंसान जितने भी अमाल करते हैं, अच्छे या बुरे अमाल, उसकी कोई ना कोई शक्ल और सूरत मौजूद है। इस दुनिया के अंदर वो तो हमें नजर नहीं आती, आलम आखिरत के अंदर वो अमाल किसी ना किसी शक्ल और सूरत के अंदर जाहिर होंगे। इंसान जब कब्र के अंदर जाता है तो नेक अमाल चारों तरफ से उसकी हिफाजत के लिए आ जाते हैं। जो आदमी तबारकल्लाह की तिलावत करता है रोजाना, तो ये कब्र के अंदर कब्र के आजाब से हिफाजत का जरिया ये बनती है। जब इंसान कब्रों से उठेंगे तो उसके जो नेक अमाल होंगे सवारियों की शक्ल के अंदर आएंगे। कुछ लोग मैदान मास्टर की तरफ पैदल जा रहे होंगे, कुछ सवारियों पर होंगे, कुछ दौड़ पर जा रहे होंगे, और बाज ऐसे भी नजर आएंगे जो अपनी सवारियों को उठाए हुए होंगे। जो अच्छे अमाल होंगे वो सवारियां बन जाएंगे, जो बुरे अमाल होंगे उनकी शक्ल उनके लिए वो वजन बन जाएगी, वो उनको उठाकर मैदान माशर की तरफ जाने वाले होंगे। और ये अमाल जब वजन किया जाएगा, इनको शक्ल अता की जाएगी, अच्छे अमाल उनका वजन किया जाएगा, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इनको ये जो भी अमाल करते हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई शक्ल अता की है जो दुनिया के अंदर हमें नजर नहीं आती। आखिरत के अंदर ये शक्ल और सूरत जो है हमारे सामने वाज़ेह होगी। कोई ना कोई अमाल की सूरत के अंदर अच्छे अमाल करने वाले हैं तो ये अच्छी सूरत बनकर सामने आएंगी। अगर बुरे अमाल करने वाले हैं तो ये अजाब का सबब बनेगी, ये चीजें हमें अजाब देने वाली बनेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतुल कुर्सी को शक्ल अता फरमाई। कौन सी शक्ल? इसको एक जुबान अता फरमाई है और दो होंठ अता किए हैं, जिससे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान फरमाती है। ये कुरान मजीद का चौथाई हिस्सा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी मज़ामीन जो कुरान मजीद के अंदर बतलाए, चौथाई इसके अंदर बयान कर दिया गया। फरमाते कि जो आदमी 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है उसको पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। जिस तरह आदमी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो उसको पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। इस तरह जो आदमी 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है उसको पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। और जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देती है जो उसके गुनाहों को मिटाता है और नेकियां लिखता रहता है। और जो आदमी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है, 5 फरिश्ते अल्लाह की रात मुकर्रर फरमा देती है जो इसके गुनाहों को मिटाते रहते हैं और उसकी जगह पर नेकियां लिखते रहते हैं। अगले दिन तक ये अमल जारी रहता है। आदमी जब एक नमाज पढ़ लेता है तो दूसरी नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते। इस तरह एक जुमा से दूसरे जुमा तक, एक जुमा पढ़ लिया दूसरे जुमा तक उसके गुनाह माफ हो गए। एक रमजान के रोजे रखे दूसरे रमजान तक उसके गुनाह माफ हो गए। ये गुनाह सगीरा ये अमाल करने से माफ हो जाते हैं। तो इसी तरह आयतुल कुर्सी जो आदमी पढ़ता है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं जो उसके लिए नेक अमाल लिखते रहते हैं और उसके बुरे अमाल को खत्म कर देते, मिटाते रहते हैं। और जो गुनाह कबीरा है ये तौबा के साथ माफ होते हैं। चोरी कर ली, जिना कर लिया, शराब पी ली, ये सब कबीरा गुनाह है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची तौबा के साथ माफ होते हैं कि इंसान उस गुनाह पर नादिम हो जाए और छोड़ दे कि मैंने अब ये गुनाह नहीं करना, उसका पक्का इरादा कर ले
कि ये गुनाह अब मैंने नहीं करना। अल्लाह की ज़ात उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं और इसके कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। और हकूकुल इबाद, किसी के साथ ज़्यादती कर ली, किसी का माल छीन लिया, किसी को बुरा कह दिया, आदमी उससे भी माफ़ी मांग ले तो आदमी के सगीरा गुनाह इन चीज़ों से माफ़ होते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया जो इसके लिए हिफाजत का जरिया और इसके बुराइयों को मिटाते रहते और नेकियों को लिखते रहते हैं। तो आदमी अच्छे अमाल करे, बुरे अमाल से अपने आप की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की रात बहुत सारे अमाल की वजह से गुनाहों को माफ फरमाते। आदमी ने वुज़ू किया, इसकी वजह से भी गुनाह माफ हो जाते। किसी के साथ भलाई कर दी, इससे भी इंसान के गुनाह माफ होते हैं। हज़रत अली करमुल्लाहु वजह फरमाते कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है हर नमाज के बाद, उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही हाइल है। जैसे ही आदमी फौत हुआ और सीधा जो है जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर जो है कबीरा गुनाहों का बार ना हो, हकूकुल इबाद को ये दुबाने वाला ना हो। जिस आदमी ने आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा हर नमाज के बाद, आयतुल कुर्सी को पढ़े, जैसे ये दुनिया से रुखसत होगा इसका डायरेक्ट दाखिला जो है जन्नत के अंदर होगा। और जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला है, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला है, ये किस दर्जे पर पहुंच जाता है, रोजाना का मामूल बना ले, इसको छोड़ने वाला ना हो, ये आबद गुजारों में से हो जाता है। तो आदमी कहना ये इबादत गुजार है, ये इबादत गुजार है। जो रोजाना आयतुल कुर्सी का मामूल बनाने वाला हो, आदमी उसको कह सकता है कि ये आबिद है। और अल्लाह की रात उसको तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह की रात से जो डरने वाला हो, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला हो, आखिरत की फिक्र रखने वाला हो, अल्लाह की रात उसको ये अमल की तौफीक अता फरमाते हैं और ये आबद गुजारों में से बन जाता है। आदमी इस आदमी की गवाही दे सकता है कि ये आदमी इबादत गुजार है। और दूसरा, वो किस मकाम पर पहुंच जाता है, सिद्दीकीन के मकाम तक ये आदमी पहुंच जाता है। आपको मालूम है ये मकाम कितना बड़ा है। ये मकाम नबियों के बाद जो मकाम है वो सिद्दीकीन का मकाम है। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। जो आदमी रोजाना इसका मामूल बना ले, इबादत गुजारों में से बन गया और इस मामूल की वजह से वो सिद्दीकीन के मर्तबे तक पहुंच जाता है। ये किस वजह से कि आयतुल कुर्सी के रोजाना इसको अपने मामूल के अंदर लेकर आ गया। और जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस आदमी की खुद भी हिफाजत हो जाती है, उसके घर वालों की भी हिफाजत हो गई, उसके पड़ोसियों की भी हिफाजत हो गई और सारे के सारे मुसलमान पढ़ने वाले बन गए। उस शहर की, उस मुल्क की, पूरी दुनिया के मुसलमान इसको पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात पूरी दुनिया को जो है शैतान के सर से महफूज फरमाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रात को सोते वक्त एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, खुद उसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली, वो इस अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ गया, उसके घर वाले हिफाजत के अंदर आ गए, उसके पड़ोसी हिफाजत के अंदर आ गए और उसके करीबो जवार वाले घर वाले अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ गए। और सारे मुसलमान पढ़ ले, पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ ले तो ये पूरी की पूरी दुनिया जो है शैतान के सर से महफूज हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा गले की हिफाजत के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चौकीदार बना दिया।
कि आपने इस गले की हिफाजत करनी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका पहरा दे रहे हैं। रात का वक़्त है, खजूरों का जो भी गला उसकी हिफाजत लिए पहरा दे रहे। क्या देखते हैं, एक आदमी आया और आकर उसने उस गले के साथ अपनी झोली को भरना शुरू कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और उसको पकड़ लिया, तो उसने मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मेरे बच्चे भूखे हैं, घर वाले भूखे हैं, इस वजह से जो है मैं चोरी करने आया था, आज मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। ये बात जाकर सुबह के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, कल फिर आएगा। अगली रात हुई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहरा दे रहे, तो फिर जो है क्या देखते रात के वक़्त, तो वो ये आदमी आया और गले के साथ अपने कपड़े को, अपनी झोली को भरने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ लिया और फिर जो है वो मिन्नतें करने लगा कि मैं इस तरह भूखा था, मजबूरी थी, आज आ गया, आज मुझे छोड़ दो, कल मैं नहीं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो रात वाले चोर का क्या बना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उसने इस तरह मुझसे मिन्नतें की और मुझे रहम आ गया और मैंने उसको फिर छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, कल फिर आएगा। तीसरी रात जिस वक़्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वो गले से उसी तरह सामान उठा रहा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ लिया और फरमाया कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरूर लेकर जाऊंगा। तब फिर वो इसी तरह मिन्नतें करने लगा, लेकिन फरमाया कि आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तू झूठा है, वादा खिलाफी कर रहा है, आज मैं तुझे जरूर लेकर जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं तुझे एक चीज बतलाता हूं, अगर वो आप पढ़कर सो जाया की करे तो फिर भी इस चीज की चोरी नहीं होगी, लेकिन आप ये वादा करें कि आप मुझे छोड़ देंगे। तो उसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि जो आयतुल कुर्सी पढ़कर जो है अपने गले पर फिर सो जाता है, अल्लाह की रात उसकी हिफाजत करती है और वो माल चोरी नहीं होता। तो जब सुबह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि वो रात वाले चोर का क्या बना। तो मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने उसको कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसको जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन वो रात के वक़्त मुझे एक बात बतला गया जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। तो कि क्या उसने बतलाया? तो कि उसने कहा कि जो आयतुल कुर्सी को पढ़ लेगा वो अल्लाह की हिफाजत के अंदर रहेगा, उसका गला हिफाजत के अंदर रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बतलाया कि वो था तो झूठा, लेकिन बात जो है सच्ची कर गया। फरमाया कि वो शैतान था जो 3 रातें आपके पास आया, लेकिन जाते जाते वो सच बात बतला गया। जो आदमी अपने गले पर, अपने घर पर, बच्चों पर यह आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाता है, उसकी हिफाजत हो जाती है। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल उलूम देवबंद और इसी तरह सहारनपुर ये मदरसा, तो वहाँ के उस वक़्त जो है ये मोहतमम थे, और ये हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी थे। तो इनका एक खजानची था, तो हर वक़्त वो कहता, कोई भी बात होती तो वो कहता अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, उनका ये कलाम था। तो एक रात ऐसे हुआ कि उसने अपने खजाने वाले कमरे को ताला लगाया, तो रात को चोर आ गए। तो कहता है कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर जो है ताला बंद किया था, अब वो ताला मैं देख रहा हूं वो तोड़े हैं। तो मैंने कहा कि मैंने अल्लाह के फजल से इस पर आयतुल कुर्सी पढ़ी है, आप अल्लाह के फजल से इसको नहीं तोड़ सकते। और ऐसे ही हुआ कि वो कोई भी सामान वहां से ना लेकर गए,
तो कहते हैं सुबह मैंने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ, कहा कि अल्लाह के फजल से अल्लाह का गज़ब हुआ, लेकिन हम जो है हिफाजत के अंदर रह गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा कि मैंने जो है अपने खजाने के कमरे का जिस वक्त ताला लगाया तो उस पर जो है आयतुल कुर्सी पड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी हिफाजत फरमाई। रात को चोर आगे थे और ताले को तोड़ते रहे, लेकिन वो ताला जो है ना टूटा। तो आयतुल कुर्सी जो है ये हिफाजत का भी जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रात हर शर से जो है इंसान को महफूज फरमाते। जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है, फरमाया कि 3 काम कर लो। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 7 मरतबा जो है कुल औज़ु बिरब्बिन नास रोजाना पढ़ लो। सुबह शाम इसका मामूल बना लो। अल्लाह की जात तुम्हें जिन्नात से, जादूगरों से, बदनज़र बद से, तमाम मूजी चीजों से अल्लाह की जात हिफाजत फरमाएगी। जो आदमी रोजाना इसका मामूल बना ले, सुबह को 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फरमाया सुबह और शाम इसका मामूल बना लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि इसको तुम खुद भी सीखो, अपने घर वालों को भी सिखाओ और अपने पड़ोसियों को भी ये बात सिखलाओ कि वो रोजाना इसको तिलावत किया करे, आयतुल कुर्सी को सीखे। तो ये हमारे लिए हिफाजत का जरिया, हम इन चीजों से हिफाजत के अंदर आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत हमें अता फरमाई। ये कुरान मजीद की सबसे अफजल तरीन आयत है। जो आदमी ये पढ़ लेता है अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाता है। आप घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अपने कारखाने के अंदर जा रहे हैं, दुकान के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर जाते हुए ये 3 काम भी किए। वहां पर जब जाए तो बिस्मिल्लाह कहकर अपनी दुकान को खोले। घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़े, दुआ पढ़कर दाखिल हो, और उसके बाद जो है आयतुल कुर्सी वहां पर पढ़े, और वो सारी की सारी चीजें अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाएंगी। वो माल अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाएगा, वो चोरी नहीं होगा। हाँ, उस माल से उसका हक भी अदा किया जाता, वो माल हराम का ना हो, और उस माल से ज़कात भी अदा की जाती हो। अगर इसके बावजूद तुम्हारी चोरी हो जाए, वो माल गुम हो जाए, तुम समझो कि उस माल का हक अदा नहीं कर रहे। और तीसरी बात यह है कि अपनी दुकान में जब आप काम के लिए सुबह को जाए तो कुछ ना कुछ जो है जितनी ताकत हो अलहदा जो है कुछ ना कुछ पैसे अलहदा करके रख ले। और जब शाम को दुकान से वापस आए, कारखाने से वापस आए, फिर भी ऐसे ही करें कि आयतुल कुर्सी पढ़े, वहां से कुछ ना कुछ अलहदा कर दे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है बंद करे। तो फिर देखना चंद ही दिनों के अंदर इसकी बरकत आप देखेंगे, वो माल उसकी आप बरकत देखेंगे और वो चीजें आपकी चोरी नहीं होगी। ये आप मामूलात उस चीज के अंदर आप करके देखें। और घर के अंदर दाखिल हो तो दुआ पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े। तो आयतुल कुर्सी जो है इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात शैतानी शरूर से हमारी हिफाजत फरमाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसमें आज़म 2 आयतों के अंदर है। एक यही आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और दूसरी फरमाया अलिफ लाम मीम अल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। ये 2 आयतें हैं जिसके अंदर इसमें आज़म है, और इसमें आज़म जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जाए तो अल्लाह की रात उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। एक आयतुल कुर्सी के अंदर है और एक सूरत आल इमरान शुरू होती है, वो आयत है। ये दोनों आयत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें आज़म को रख दिया। तो हम ये छोटी सी आयत है, हम इसको रोजाना का मामूल बना ले। नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद हम इसको पढ़े। रात को सोते वक्त
सुबह को हम इसको अपने मामूलात के अंदर बनाए और ये इंसान को सिद्दीकीन के मकाम तक पहुंचा देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वो मामूलात छोटी छोटी चीजें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई, जिसके जरिए इंसान अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाता है, शैतानी शरूर से हिफाजत होती है और फिर इससे इंसान को नेक अमल की तौफीक हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अपने हुक्मों के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक और सहाबा जैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।